हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ये है चैप्टर नंबर 1। और इससे पहले मैंने आपको इसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो एक एक करके कवर करा दिए हैं। तो चलिए आज देखेंगे गॉस की प्रमेय के बारे में। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, फिजिक्स की समझ को विकसित करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो देखिए गॉस की जो प्रमेय होती है वो हमको बताती है कि वैद्युत आवेश के बारे में, और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत फ्लक्स जो संबंधित है, इन दोनों के बीच संबंध बताती है। और देखिए गॉस की प्रमेय को समझने से पहले हमको एक बंद सतह, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। जब आप गॉसियन पृष्ठ समझ जाएंगे तो गॉस की प्रमेय आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए गॉसियन पृष्ठ जो होता है एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये किसी वैद्युत आवेश के कारण बनता है। क्या बनता है? वैद्युत आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ बनता है। और इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने गोला लिया है, बंद गोला, तो इसका आकार गोला भी हो सकता है। और देखिए इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा भी इसका आकार हो सकता है। लेकिन इसकी खासियत बस ये है कि ये त्रिविमीय होना चाहिए, 3 डायमेंशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पृष्ठ होना चाहिए वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो गॉसियन पृष्ठ होता है एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसकी आप केवल कल्पना करते हैं। त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशन होता है, और बंद पृष्ठ होता है। तो इसकी विशेषताएं यही हैं कि काल्पनिक होता है, त्रिविमीय होता है, और कैसा होता है? बंद पृष्ठ होता है। और इसका जो आकार होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस शर्त ये है कि बंद होना चाहिए। और सबसे मेन बात तो ये आती है कि गॉसियन पृष्ठ का काम किस चीज़ के लिए होता है। तो देखिए इसका जो काम होता है वो वैद्युत क्षेत्र निकालने में और चुंबकीय क्षेत्र निकालने में इसका काम होता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र निकालने में इसका काम होता है। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि गॉस की प्रमेय में लगाकर हम लोग विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठ हैं उस पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो ये हुआ इसका काम। अब देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो देखिए गॉस जो था वो वैज्ञानिक का नेम है। और गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ मतलब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब वैद्युत बल रेखाओं से है, तो कुल फ्लक्स का मान बंद सतह द्वारा परिबद्ध शुद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए गॉस की प्रमेय हमारी यही कहती है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से, जैसे मैंने यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ लिया जो कि क्यू आवेश के कारण बनता है, तो किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कैसा होगा? आवेश का, इसके अंदर के आवेश का, किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो यहाँ पर इसका गणितीय रूप है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ दे रखा है, देखो इसका आयतनात्मक समाकलन, मतलब ये है कि पूरे आयतन में निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, जिसका अगर हम वेक्टर रूप लें, जिसका अगर हम सदिश रूप लें, तो ये होता है होल इंटीग्रेशन ई डी एस, यानी कि क्षेत्रफल बराबर गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश क्यू इनसाइड। ये हो गया हमारा कुल आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए अब देखते हैं कि गॉस की प्रमेय लगती कैसे है, लगाते कैसे हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 गॉसियन पृष्ठ लिए। एक गॉसियन पृष्ठ ऐसा है कि जिसके अंदर यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है, और दूसरा गॉसियन पृष्ठ ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है। तो देखिए हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान बाहर की ओर निकल रहा है। और इसमें अगर मैं गॉस की प्रमेय लगाऊं तो देखो कुल फ्लक्स का जो मान होगा, फाई ई का मान होगा
इसके अंदर उपस्थित आवेश, इसके अंदर कितना आवेश है, प्लस का क्यू, तो प्लस का क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो इसके बराबर होगा। देखो इसमें यही तो था गॉस की प्रमेय कि इसके अंदर उपस्थित आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स हुआ और इसका मान होगा हमारा धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर आवेश है धनात्मक। इसी तरीके से अगर इस गॉसियन पृष्ठ में लगाएं तो देखो कुल जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा, अंदर आवेश है ऋणात्मक क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, और एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा कि कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना इसका वैद्युत फ्लक्स का मान निकल के आएगा। और देखिए यहाँ पर एक और गॉसियन पृष्ठ लिया जिसमें दो आवेश लिए मैंने, प्लस का 5 कूलाम का आवेश है और माइनस का 2 कूलाम का आवेश है। और देखो यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो देखो टोटल फ्लक्स का जो मान होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, वो क्या होता है, क्यू इनसाइड, किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना कुल फ्लक्स का मान होता है। तो देखो कुल आवेश कैसा है, कुल आवेश को अगर आपको निकालना है तो बीजगणितीय रूप से इसको जोड़ो। तो देखो यहाँ पर हुआ प्लस का 5 कूलाम माइनस का 2 कूलाम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3/एप्सिलॉन नॉट गुना, तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मान। और देखो यहाँ पे जो फ्लक्स का मान है वो पॉजिटिव निकल के आया, धनात्मक, पॉजिटिव है यहाँ पर, धनात्मक है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं। और अगर यहीं पर इसका मान नेगेटिव आता तो वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर की ओर जाती। अभी फिलहाल में वैद्युत बल रेखाएं जो परिणामी आवेश का मान है धनात्मक है, तो इस कारण वैद्युत बल रेखाएं इसमें बाहर की ओर निकलती हैं। तो इस तरीके से हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। जो भी फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण निकलेगा। अगर इसके बाहर यहाँ पे कोई आवेश हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे हुआ 10 कूलाम का आवेश, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो ये आवेश नहीं है, इसलिए ये वाला जो आवेश होगा हम कंसीडर नहीं करेंगे। और देखिए अगर पृष्ठ पर भी यहाँ पर, अगर हमें पृष्ठ पर भी यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया जाए और आपसे कहा जाए कि यहाँ से यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा, तो अगर यहाँ से भी देखेंगे फ्लक्स का मान तो अंदर वाले आवेश पर ही निर्भर करेगा, बाहर वाले आवेश पर इसका मान निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। और देखिए चाहे कोई सा भी बंद पृष्ठ हो, चाहे बेलन हो, चाहे मान लो गोला हो, चाहे शंकु हो, चाहे घन या घनाभ हो, अगर उसके अंदर आवेश एक समान रखे हैं तो इसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा या अंदर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, उनका जो मान होगा वो एक समान होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बेलन लिया, गोला लिया, शंकु लिया, घनाभ लिया, सबका अगर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालें, क्योंकि इसके अंदर एक समान आवेश है सब में, तो जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो इस तरीके से हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, चाहे आकृति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे घन या घनाभ की जो लंबाइयां हैं वो कम हो चाहे अधिक हो। अगर अंदर की ओर आवेश अगर एक जैसा रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 कूलाम का रखा है, तो अगर सभी पे 4-4 कूलाम का रखा है तो चाहे ये किसी भी आकृति का हो, वैद्युत फ्लक्स का मान एक समान होता है। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जैसे ये मेरा घन या घनाभ है ना, जैसे मैंने लिया यहाँ से घन या घनाभ लिया, तो इसकी आपको पता है कि 6 फलक होती हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो 6 से कुल मिला के कितना फ्लक्स निकला, Q/एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमें 1 से निकालना होगा तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। छठवां हिस्सा इसमें से वैद्युत फ्लक्स का इस तरीके से निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से देखा कि वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से निकलता है। अब चलिए देखते हैं गॉस की प्रमेय का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, निगमन, इसका डेरिवेशन करते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक गॉसियन पृष्ठ लिया है, जो गॉसियन पृष्ठ प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश रखा है,
इसके कारण यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनना है। और इसका एक क्षेत्रफल लिया यहाँ पर, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, गोला है, और इसमें से जो है वैद्युत बल रेखाएं चारों ओर निकल रही हैं, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। वैसे तो गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पर हमेशा एक गोलाकार पृष्ठ ही लेते हैं। तो देखो, इस पृष्ठ में से इस पृष्ठ को हमने लिया भाई बहुत छोटा सा क्षेत्रफल ds, और इसमें से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसकी दिशा बिल्कुल बाहर की ओर होती है, और इसी तरीके से क्षेत्रफल की भी दिशा बाहर की ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन में ऊपर की ओर होती है। तो देखो, ds की डायरेक्शन भी इधर ही है और e की डायरेक्शन भी इसी साइड में है। इसका मतलब दोनों अगर समांतर हैं तो इसके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये समझ लो कि E और ds के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री का है, और यहाँ पर ये है हमारा गॉसियन पृष्ठ। तो चलिए इसका निगमन करते हैं। तो देखिए, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो हो जाएगा हमारा होल इंटीग्रेशन, ये हमारा आयतनात्मक समाकलन है, मतलब किसी भी आयतन में से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसका अगर मैं वेक्टर रूप लिखूं तो ये हमारा होता है E इंटू ds। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसका ये वेक्टर रूप हो गया, और इसको अगर मैं ओपन करूं, इसका अदिश रूप लिखें, तो हमें पता है E और ds के बीच का कोण होता है थीटा, और इसको हम कॉस थीटा लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, है ना, कॉस 0 डिग्री। अभी हमने देखा था कि E और A के बीच का कोण, E और ds के बीच का कोण, A भी लिख सकते हैं ds भी लिख सकते हैं, तो इसका बीच का कोण हमारा 0 डिग्री का था, और ये हमारा आ गया आयतनात्मक समाकलन। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और देखो यहाँ पर ये हो गया 1, तो यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हुआ, ये हो गया होल इंटीग्रेशन E इंटू ds, इस तरीके से। और देखिए E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और देखिए यहाँ पर Q आवेश रखा है, और Q आवेश से यहाँ पर पृष्ठ पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो देखो, पृष्ठ पर तीव्रता का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं, वो होता है कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आवेश Q, और दूरी का होल स्क्वायर। दूरी कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या का होल स्क्वायर, और इस E का मान अपने डेरिवेशन में लगाते हैं। तो देखो, E का मान हो गया, E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे E का मान लगाएं, तो देखो ये हमारा हो गया होल इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, और यह हमारा हो गया ds। अब देखिए, ये जो संख्या है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा नियतांक है, और पूरे गॉसियन पृष्ठ के अंदर अंदर की ओर जो आवेश है वो Q, वो एक समान है, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या भी एक समान है। इसका मतलब ये है, ये जो मान है वो हमारा नियतांक है, तो इसको बाहर निकालते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर लगाया मैंने होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा स्क्वायर होल इंटीग्रेशन ds। अब देखिए, इसका मान यहाँ रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और देखो, यहाँ जो क्षेत्रफल है, वो जो क्षेत्रफल है वो इस गॉसियन पृष्ठ का लगेगा, और जो गॉसियन पृष्ठ का जो पूरा क्षेत्रफल लगेगा, एरिया लगेगा, वो लगेगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा लगेगा गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो देखो, यहाँ पर हम एरिया लगाएं तो एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो देखो हमारा बचा क्या, कुल यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा निकल के आया, वो निकल के आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों, ये हमारा हो गया डेरिवेशन।
ये हो गया हमारा गॉस की प्रमेय का निगमन, हैंस प्रूव्ड। तो देखो ये था हमारी गॉस की प्रमेय और ये थी हमारी गॉस की प्रमेय का निगमन। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने देखा गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉसियन पृष्ठ क्या होते हैं, और हमने बारीकी से एक एक करके इनको समझा। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं और भौतिक विज्ञान के प्रति अपनी जो सोच है वो विकसित करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।